गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स यानी कि लोगों को, पॉपुलेशन। पीपल का मतलब सीधा मतलब क्या है, पॉपुलेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पॉपुलेशन को समझेंगे कि पॉपुलेशन एक रिसोर्स के थ्रू कैसे हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। एक देश के अंदर सपोज करते हैं बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, या फिलहाल जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक हम लोग बोलेंगे सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। तो आज उसी के बारे में समझेंगे कि पॉपुलेशन एक रिसोर्स की तरह कैसे हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। लास्ट हम लोग चैप्टर पढ़े थे पालमपुर विलेज के बारे में, उसमें प्रोडक्शन से हम लोग बात को शुरू किए थे, प्रोडक्शन को समझ के कि भाई प्रोडक्शन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट था ह्यूमन कैपिटल। तो आज थोड़ा बहुत हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, जो उस चैप्टर में डिटेल में हम लोग नहीं समझ पाए थे, उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, कैसे ह्यूमन कैपिटल बनता है। जैसे ह्यूमन कैपिटल इसके नेम से क्लियर है, जैसे हम लोग पढ़े थे एक फिजिकल कैपिटल होता है। कैसे कैपिटल होता है? फिजिकल कैपिटल, जो फिजिकली जिसको हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे अंदर, जो हमारे सामने प्रेजेंट है। उसमें भी एक था वर्किंग कैपिटल, एक फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फिक्स मशीन्स जो एक बार हमारे इस्तेमाल में आ गया तो वो सालों साल चलेगा। वर्किंग जो हमको कभी भी जरूरत पड़ सकता है उनका। उसी तरह ह्यूमन है। ह्यूमन क्या है? वो मशीन की तरह ही आपको कभी कभी जरूरत पड़ सकता है। क्या है ह्यूमन कैपिटल, उसको समझेंगे। ह्यूमन कैपिटल के बाद हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, यानी कि वेरियस एक्टिविटीज जो लोग परफॉर्म करते हैं, जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन है, वो कौन कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, और खास करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पैसा है ना, वैसा एक्टिविटीज जिससे देश के इकोनॉमी को भी फायदा हो, उनको भी फायदा हो। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आखिर किन पैरामीटर्स पे, किन चीजों पे, किन फैक्टर्स पे डिसाइड होगा किसी पॉपुलेशन, किसी देश की पॉपुलेशन का क्वालिटी, कि वहां पे रहने वाली जनता कैसी अच्छी है, तो कैसे अच्छी, नेचर से अच्छी नहीं, फिट एंड फाइन है कि नहीं, अमीर तो नहीं, मतलब ठीक है ना, ज्यादा गरीब तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग है कि नहीं है, एजुकेशन सही है कि नहीं है, वहां पे क्या बोल सकते हैं उसको, हेल्थ केयर बढ़िया है या नहीं है। तो ये क्वालिटी किन पैरामीटर्स पे डिसाइड होगा। और सबसे लास्ट हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो सबसे बड़ा समस्या बन चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लाइन, जो एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहला लाइन दिखेगा, कि बेसिकली ये चैप्टर जो है वो हमें एक चीज समझाना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, जो लोग हैं, वो हमारी इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी नहीं है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी नहीं है। द पीपल आर नॉट अ लाइबिलिटी, या फिर पॉपुलेशन इज नॉट अ लाइबिलिटी, रादर देन इट इज अ एसेट फॉर आवर इकोनॉमी। वो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है? एसेट्स है। अब ये लाइबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। ये लाइबिलिटी, एसेट्स अभी तो बहुत नॉर्मली समझाएंगे। बेसिकली जो कॉमर्स पढ़ता है 10th के बाद, जो कॉमर्स लेते हैं उनको ये काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, काफी अच्छा से। उनका मैक्सिमम चीज इसी बेस होता है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, और बहुत नॉर्मली बताते हैं। एसेट कोई भी एक ऐसा चीज है जो आपको फायदा दे रहा है या आपको पैसा दे रहा है। सिंपल सिंपल, ज्यादा डिटेल नहीं, सिंपल बिल्कुल। कोई भी ऐसा चीज जो आपको फायदा दे रहा है, दैट इज एसेट। समझ में आ गया? जैसे एक महंगा सूट खरीद लिया, मेरा एसेट है। सोना का गाड़ी खरीद लिया, मेरा एसेट है। डायमंड वाला एक वो खरीद लिया, क्या कहता है, डायमंड वाला वो अंगूठी खरीद ली है, मेरा एसेट है। कार, एसेट। 4 तला बिल्डिंग, एसेट। बाइक, वो भी ऑरेंज कलर का खत्म, एक एटीएम, एसेट। एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, है ना, ये चीजें क्या है, मेरा फायदा जो पहुंचा रही है, दैट इज माई एसेट्स। वो मेरा क्या है? वो मेरा एसेट्स है। लेकिन वही हम अपना घर ना बना के रूम में कहीं रेंट पे रह रहे हैं, हर महीने हमको रेंट पे करना है, दैट बिकम अ लाइबिलिटी फॉर मी। वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई है कि हमको रेंट पे करना, हर महीने किसी तरह अरेंज करके रेंट देना है। हम बैंक से लोन लिए खेती करने के लिए, हमको लोन को पे बैक करना है, ठीक है।
ये क्या है, ये लाइबिलिटी है। यानी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जिससे आपका फायदा नहीं होगा, आप उसके प्रति क्या है, जवाबदेह हैं, दैट इज लाइबिलिटी। आपकी जवाबदेही बनी हुई है उसके प्रति। अब जैसे सपोज करते हैं कि टीवी फ्रिज की बात करते हैं, टीवी फ्रिज सब मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। टीवी फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी, एसी सब मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। बट उसको यूज करने के बाद जो उसका बिजली बिल आएगा वो लाइबिलिटी है। यानी कि जो मेरे को फायदा दे रहा है दैट इज एसेट, जिसके लिए हम जवाबदेह हैं या फिर जिसके लिए हमको कुछ भरना होगा, भरपाई करना होगा, दैट इज लाइबिलिटी। ठीक है, तो इतना काफी है समझने के लिए कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है। डिटेल में 10th के बाद कॉमर्स वाला पड़ेगा। तो पीपल को हमको किस तरह दिखना है, लोगों को हमको किस तरह दिखना है, एसेट्स की तरह दिखना है। एसेट्स अभी बताया, एसेट्स क्या है, जो फायदा देगा। तो जो किसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। हमको इस चीज को बंद करना होगा कि पॉपुलेशन वाला, बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री वो एक प्रॉब्लम है, नहीं। दैट कैन बी एसेट फॉर अस। अगर गवर्नमेंट अच्छी होगी, वो अच्छे से गवर्नेंस करेगी, तो वो पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, वो हमारे लिए एसेट्स की तरह काम करेगा। ठीक है, अब सपोज करते हैं, इसका सिंपल एग्जांपल है, 4 तला घर बना लिया और उसमें हम अकेले रह रहे हैं, कोई फायदा नहीं उतना बड़ा घर बनाने का। जब हम अकेले रह रहे हैं तो उतना बड़ा घर बनाने का कोई फायदा नहीं है। भूत की तरह घूमेंगे, रात में डरेंगे, है कि नहीं, उतना बड़ा घर बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। उसी तरह देश में भी जब लोग ज्यादा होंगे तो वो एक एसेट की तरह भी काम कर सकते हैं। अब इसको हम और फर्दर डिटेल में समझेंगे, कैसे एसेट का लायबिलिटी मतलब कैसे होते जा रहा है ये चीजें, कैसे बड़ा पॉपुलेशन हमारे लिए फायदेमंद है। अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि भाई बड़ा पॉपुलेशन को ऐसे कितना घाटा होता है, फायदा भी हो सकता है, उसको समझेंगे। फिलहाल ये समझ में आना चाहिए कि लाइबिलिटी नहीं है पॉपुलेशन, हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। ठीक है, या हम यूं बोले कि लाइबिलिटी भी बन जाती है जब गवर्नेंस अच्छा से नहीं होता है। ठीक है, जो प्रॉपर डिसीजंस, जो प्रॉपर चीजें अगर गवर्नमेंट टाइम पे इन्वेस्टमेंट या चीजें नहीं देती है लोगों को, तब लाइबिलिटी बन जाती है, तब वही पॉपुलेशन लाइबिलिटी बन जाएगी। जब 100% में से 75% लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, उनके पास कोई नौकरी नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट की तरफ मुंह पहले रहेंगे कि हाँ कुछ खाना देंगे, तब पॉपुलेशन लाइबिलिटी बन जाती है आपके ऊपर। ठीक है, जैसे सपोज करो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, वो ऐसे ऐसे हाथ चला रहा है, ठीक है, आपके चेहरे पर ऐसे ऐसे करके बकोट दिया या हाथ चला दिया, थप्पड़ मार दिया, तो जब बच्चा है तो बहुत बढ़िया लगता है, अरे वाह वाह बाबू मार दिया, बाबू मार दिया। वही बड़ा होकर खींच के हाथ से मार दे एक हाथ, तब सब एसेट बदल गया। सबके एसेट किसमें हो गया, लाइबिलिटी में हो गया। अब आपकी जवाबदेही है, चटाक से मार दिया, वही चीज अच्छा नहीं लगता है। जब बड़ा होकर चटाक से एक हाथ धर दे तो वो चीज बढ़िया नहीं लगता है। सिमिलरली पॉपुलेशन जब तक अपना काम कर रही है, देश की इकोनॉमी को इनहेंस कर रही है, खुद भी खुशी खुशी रह रही है, दैट इज एसेट। लेकिन वही पॉपुलेशन में 75% लोग जब बेरोजगार होंगे, सरकार पे सारा आस रहेगा कि आप लोगों को नौकरी दिलवाइए, नहीं तो पैसा दीजिए, नहीं तो खाना दीजिए, नहीं तो घर रहने के लिए घर दीजिए, तब ये चीज क्या बन जाती है, तब यही लाइबिलिटी बन जाती है। तब यही पॉपुलेशन जो बढ़िया लग रहा था अब बेकार लगता है। तो वही बच्चा छोटा में हाथ चला तो बहुत बढ़िया लगता था, बड़ा होकर चटाक से दिया तो खराब लगने लगा। ठीक है, तो ये एसेट और लाइबिलिटी की बात होती है। तो बेसिकली चैप्टर का पूरा मकसद यही है कि लोगों को समझाना कि पॉपुलेशन एक भारी पीपल्स, एक बहुत बड़े कंट्री में लोगों का रहना, इट्स नॉट अ लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। ये पॉपुलेशन पीपल लाइबिलिटी तो नहीं है, ये एसेट्स की तरह यूज हो सकते हैं। एंड एक नॉर्मल पीपल को या फिर ह्यूमन को, ह्यूमन इसको बनाना है हमको ह्यूमन कैपिटल। पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या है, लोगों को रिसोर्स की तरह यूज कब करेंगे, जब ह्यूमन विल बी एबल टू बिकम ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल होगा तभी तो कंपनी को फायदा होगा। जैसे कंपनी में प्रोडक्शन करना था, जब हमको अच्छा फर्स्ट चैप्टर पालनपुर प्रोडक्शन के फैक्टर पढ़ रहे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, और साथ में दिमाग भी तो चाहिए ना, ह्यूमन कैपिटल। कंपनी को रन कैसे करना है, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, फायदा चाहिए, तो ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन को चेंज करेंगे ह्यूमन कैपिटल, यही तो पीपल का यूज करना है रिसोर्स की तरह। वो कंपनी के लिए रिसोर्स ही तो हुआ ह्यूमन, देश के लिए रिसोर्स ही तो हुआ। देश के लिए क्या हुआ, रिसोर्स ही हुआ, इकोनॉमी के लिए रिसोर्स हुआ। पीपल एज रिसोर्स, ह्यूमन विल बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल, दैट मींस ह्यूमन इज यूज्ड एज रिसोर्स। अब वो ह्यूमन कैपिटल जब बनेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि कंपनी को फायदा कराएगा, देश है तो देश को फायदा कराएगा, खुद का भी फायदा कराएगा। दैट मीन दैट इज नॉट अ लायबिलिटी। फायदा है मतलब लायबिलिटी नहीं है,
सिंपल सी बात है, समझो कि फायदा है तो लायबिलिटी नहीं है, एसेट है वो, फायदा है तो एसेट है। यानी कि जब ह्यूमन कन्वर्ट हो जाएंगे ह्यूमन कैपिटल में, दैट्स मीन वो ह्यूमन, अब पॉपुलेशन जो है वो एसेट की तरफ जा रही है, पॉपुलेशन अब हमारे लिए एसेट्स की तरह काम कर रही है। और ये ह्यूमन कैपिटल में डेवलप कैसे होंगे, ह्यूमन जो है वो ह्यूमन कैपिटल में डेवलप कैसे होंगे, ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे। गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन। सब पढ़ेंगे बारी बारी। गवर्नमेंट जब किस पे इन्वेस्ट करे, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करे। जब गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करे, लोगों के स्वास्थ्य हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट करे। जब गवर्नमेंट स्किल्स और ट्रेनिंग के ऊपर क्या करे, इन्वेस्ट करे, तब जाके ही ह्यूमन को कन्वर्ट किया जा सकता है ह्यूमन कैपिटल में। जब गवर्नमेंट क्या करे, लोगों के एजुकेशन के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए, उनके स्किल्स और ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी, तब जाके ही ह्यूमन कन्वर्ट होगा ह्यूमन कैपिटल में। तब जाके वी कैन से कि दैट इज नॉट ह्यूमन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल कन्वर्जन। और ये कौन करवा सकता है, गवर्नमेंट। कौन करवा सकता है, गवर्नमेंट, एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ के थ्रू, स्किल्स एंड ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, ये किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में कि आप ह्यूमन को किसमें कन्वर्ट करवाइए, ह्यूमन कैपिटल में। सब पे डिस्कस करेंगे, एजुकेशन वगैरह क्यों जरूरी है, कैसे एजुकेशन ही क्या कर सकता है, ह्यूमन कैपिटल बना सकता है, कैसे हम लोग अपने मन से ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं बन सकते, सब बात करेंगे आराम से। तो ये ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात था कि पीपल क्या है, पीपल को हम लोग को देखना है, रिसोर्स, मतलब पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या है कि भाई मुझसे हमारा फायदा हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल बनेगा तो हमारा फायदा होगा, हमारा मतलब है कि देश का फायदा होगा। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल क्या है, मतलब सपोज करते हैं कि एक मिठाई है, एक मिठाई में किसका पेट भरेगा, 2 रहे तब मजा है, 3 रहे तो और मजा है, 4 रहे और मजा है, और 5 मिठाई रहे और 5 कलर के, 5 रंग के, तब और मजा है, 5 टेस्ट के, तब तो और मजा आ जाए। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, जब जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा उतना ही ज्यादा फायदा। सिमिलरली कि ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल, उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन और उतना ही ज्यादा इकोनॉमी को फायदा, देश की इकोनॉमी को फायदा। ठीक है, जितना पॉपुलेशन उतना ह्यूमन मतलब उतना ह्यूमन कैपिटल, उतना ज्यादा प्रोडक्शन, उतना ही ज्यादा देश को फायदा। सिंपल है। तो ये समझना आप लोग, पीपल शुड बी वॉच्ड एज एसेट नॉट लायबिलिटी। ह्यूमन विल बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल when government will invest on education, health, skills and training। ठीक है, तो ये था ह्यूमन कैपिटल के बारे में। अब जैसे कि 2 एग्जांपल है इस बुक के अंदर में। अच्छा, एक चीज और, हाँ, ह्यूमन कैपिटल एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है rather than physical capital. Human capital is superior than physical capital. फिजिकल कैपिटल से ज्यादा सुपीरियर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल। कैसे, समझते एग्जांपल से। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, और एक क्या करते हैं ना कि सबसे अच्छा कुत्ता कौन सा है, जर्मन शेफर्ड। हाँ, जर्मन शेफर्ड कुत्ता को लेके आते हैं और उसको हाथ ऐसे उठाकर उसको मार्कर दे दिलो, पढ़ाओ, क्या करेगा वो, सूंघेगा, चाटेगा मार्कर को, यही कर सकता है ना, वो थोड़ी तो बैठ के पढ़ाना स्टार्ट करेगा। सिमिलरली आपके पास फिजिकल कैपिटल तो किसी के पास भी आ सकता है, जैसे आप उसको बोर्ड और मार्कर है, किसी के पास भी आ सकता है, लेकिन जिसके पास पढ़ाने का नॉलेज होगा, जिसके पास पढ़ाने का तरीका होगा, टेक्निक होगा डील करने का, सिर्फ वही ना पढ़ाएगा, बोर्ड मार्कर से थोड़ी कुछ होता है। तो फिजिकल कैपिटल तो किसी के पास भी हो सकता है। ठीक है, हम अमीर है, हम खरीद के लेके आए ट्रैक्टर, चलाए हुए अभी नहीं करता है, ट्रैक्टर खरीद के लिए आए, वो हम चलाने आता ही नहीं हमको, तो फिर लाने का फायदा क्या है। सिमिलरली फिजिकल कैपिटल तो किसी के पास भी आ सकता है, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे पैसा हो, चाहे आइटम्स हो, रॉ मटेरियल्स हो, किसी के पास भी आ सकता है। बट यूज कैसे करना है, ये तो ह्यूमन ही डिसाइड कर सकता है ना। ये तो ह्यूमन कैपिटल होगा तभी तो डिसाइड होगा कि हाँ भाई उसको यूज कैसे करना है प्रॉपरली।
और बुक में इसका इतना बढ़िया एग्जांपल दिया है जापान। जापान एक रिच कंट्री और डेवलप्ड कंट्री भी। पता होना चाहिए कि जापान में कितना मतलब आपदा आता है, कितना नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं। जापान में कितना कैलेमिटीज आता है, कभी भी सुनामी पहुंचा जाएगा वहां पे, है ना, कभी अर्थक्वेक आता रहेगा वहां पे, कभी वहां मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहेगा। कभी बारिश हो रहा है, कभी अर्थक्वेक आ रहा है। अर्थक्वेक का तो ईपी सेंटर है जापान। जापान में कभी अर्थक्वेक आ रहा है, कभी सुनामी आ रहा है। वहां पे इस वजह से जापान में लकड़ी का घर बनाता है, अर्थक्वेक के चलते लकड़ी का घर बनता है। तो वहां हर तरह का नेचुरल कैलेमिटी आता है। 2 बम पड़ता गए यहाँ पे, हिरोशिमा नागासाकी। तब पर भी ये जो जापान है कंट्री, वो क्यों स्टेबल है, क्यों एक डेवलप कंट्री है, बिल्कुल बढ़िया से अपना काम करता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिजिकल कैपिटल के बजाय ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। उन्होंने लैंड के ऊपर कैपिटल, पैसा, पूंजी, जमा पूंजी, बैंक लोन, इस सब से ज्यादा फोकस किया है ह्यूमन कैपिटल पे, एजुकेशन पे। एजुकेशन पे जो इतना प्रॉब्लम सहने के बाद, इतना नेचुरल कैलामिटी सहने के बाद भी रिकवर कर जा रहा है, दैट मीन ही हैव अ गुड। ठीक है। तो ह्यूमन अब इंग्लिश में बन ही नहीं पा रहा जो बोलना चाह रहे, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल हो कोई दिक्कत नहीं, हर किसी के पास हो सकता है, बट दिमाग होना चाहिए चलाने का, ठीक है ना। बंदूक इंसान को दो, चाहे क्या बोलते हैं उसको, बंदर को दो, दिमाग होना चाहिए चलाने का, ठीक है। इंसान बंदूक सामने, सपोज करके हमको बंदर को मारना होगा, बंदूक मेरे पास भी है, बंदूक उसके बंदर के पास भी है, हम क्या करेंगे, सर में बंदर को मारेंगे, ज्यादा दिन हम शो करेंगे इसे करके ना, बंदर भी देखा देखी करेगा, वो घुमा के मार लेगा, तो ठीक है ना। तो फिजिकल कैपिटल किसी के पास रह सकता है, उसको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। तो जापान इसी वजह से डेवलप्ड है क्योंकि उसने फिजिकल कैपिटल से ज्यादा फोकस किया ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, ठीक है। उसने ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, हेल्थ के ऊपर फोकस किया, स्किल डेवलपमेंट, डिसिप्लिन। अभी कुछ दिन पहले का ही केस है, जापान में 2 लोग जो थे अपना अपना काम खत्म करके, टाइम होता है 7 बजे, वो 15 मिनट पहले निकल गए, अपना रिकॉर्ड देके, मतलब अटेंडेंस देके 15 मिनट पहले निकल गए। दोनों को अगले दिन जॉब से आउट कर दिया। आपका डिसिप्लिन है कि अपना दूर बैठना है फिक्स, 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक फिक्स है, तो बैठना है, कोई उसमें लापरवाही नहीं, उससे पहले भी नहीं उसके बाद भी नहीं, उतना ही दूर बैठना ही है, काम खत्म हो तो निकल, डिसिप्लिन में। तो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इस वजह से वो डेवलप्ड है, ठीक है। वो ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं। इलॉन मस्क यूएसए में ही क्यों है, इंडिया में काहे नहीं है? इलॉन मस्क, बिल गेट्स, जुकरबर्ग, ये लोग बाहर अमेरिकन कंट्रीज है, इस तरह की कंट्रीज में ही क्यों है? क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है वो इस पे इन्वेस्ट करती है, ह्यूमन कैपिटल पे। हम अभी गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हम अपने को सैटेलाइट वाला कंपनी बनाना चाहते हैं, आरटीआई बोल रहे हैं, देखो चिट्ठी लिख के भेजेंगे पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, कि हमको एक सैटेलाइट ऑफिस बनाना है, उसके लिए भाई हमको इतना तो फंड की जरूरत है, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प आता है तो सरकार को ही डोनेट कर देंगे सैटेलाइट। हमें मैसेज डाल दिया पीएमओ में, वहां से रिप्लाई आएगा कब? जब सरकार बदल जाएगा तब, यानी कि 10 साल 5 जब भी हो जाए 5 साल बाद, वो भी रिप्लाई ये आएगा कि भाई आपको नहीं दिया, आपको जमीन या फिर आपको फंड अलॉट नहीं किया जा पाएगा, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल, यही सब हो सकता है। वहां की गवर्नमेंट वहां ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करती है, इस वजह से डेवलपमेंट ज्यादा है वहां पे, ठीक है। वहां पर फिजिकल कैपिटल भी है, प्लस में उसको यूज करने के लिए ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है। इंडिया में ह्यूमन कैपिटल की कमी है, इस वजह से लोग अभी भी डेवलपिंग है, स्किल्स की कमी है, ठीक है। ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी वाले में बीटेक वगैरह करने वाले जो लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी कोर्स में जा रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड है, वो टीचर बन जा रहे हैं। ज्यादा बीटेक करने वाले क्या अनएम्प्लॉयड है, टीचर बन जा रहे हैं। एमबीए चाय वाला, एमबीए किया क्या तो चाय वाला बनना था, एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाली, पकौड़ी वाली, ये सब पकौड़ा वाला, ये सब चीजें जो है, फिर फायदा क्या है डिग्री करने का? इससे बेटा पहले ही सब ठेला लगा देंगे। अगर हमको कोई डिग्री कोर्स नहीं करना होगा तो उसका नाम क्यों डिफेम करें कि एमबीए करके हम चाय बेच रहे, इससे बेटर होगा पहले हम ठेला लगा देंगे, ज्यादा बेटर है मेरे लिए, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तब जाकर किसी कंट्री में डेवलपमेंट होगा। अब समझते हैं कि एक एग्जाम्पल है, 2 लड़का है, वो दोनों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कुछ। हम बॉय 1 और 2 कर देते हैं, ठीक है। एक गांव के अंदर 2 लड़के रहते हैं, ये मानते हैं X है और ये मानते हैं Y है, ठीक है।
अब एक्स की पहले लोग बात करते हैं, तो एक्स एक ऐसा बंदा है, जो एक ऐसा लड़का है जिसकी मम्मी घर में काम करती है। मम्मी क्या है, डोमेस्टिक वर्कर है, घर में अपना काम करती है, घर में रहती है, खाना वाना बनाई, कपड़ा झाड़ू पोछा जो भी होता है, डोमेस्टिक वर्क जो भी है वो करती है। उसके पापा जो है वो खेती बाड़ी करते हैं। इसके पापा क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इसके एक अंकल भी हैं जो कुछ नहीं करते हैं, बस खाली 10th पास कर लिए हैं, करना धरना कुछ भी नहीं है। अब इसके जो माता पिता हैं, जो इसके पेरेंट्स हैं एक्स के, वो चाहते हैं अपने बेटे को पढ़ाना, दे वांट टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, और इस वजह से इस एक्स का एडमिशन करवाया जाता है एक विलेज के स्कूल में, एक विलेज के लोकल स्कूल में इसका एडमिशन करवाया जाता है। जब इसका स्कूलिंग खत्म होता है, जब वो 10वां 12वां पास कर गया, तब इसको इसके पापा चाहते हैं कि भाई इसको एग्रीकल्चरल कोर्स में कहीं, या फिर दूसरा कोर्स में, सपोज करते हैं कंप्यूटर के कोर्स में कहीं बाहर एडमिशन करवाए, वहां पर बढ़िया कोई कोर्स पढ़ाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से लोन लिए और इसको एक कोर्स करवाए, कंप्यूटर कोर्स करवा दिए। अब जब इसको कंप्यूटर कोर्स करवाए, कंप्यूटर कोर्स अपना कंप्लीट किया, बढ़िया से अपना भाई जॉब वॉब ले लिया, और जॉब लेने के बाद एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया, जिसकी वजह से इसे कंपनी में बहुत प्रमोशंस मिल रहा था। इसे कंपनी में बहुत प्रमोशंस मिला। फायदा क्या हुआ वो समझो। एजुकेशन पे खर्च किया गया, एजुकेशन दिया गया, इस लड़के को क्या दिया गया, एजुकेशन दिया गया। बाद में क्या हुआ, इसका एजुकेशन का प्रॉपर यूज करते हुए भाई साहब क्या किए, बढ़िया जॉब लिए, हाई सैलरी वाला जॉब लिए, प्राइवेट कंपनी में से ही जॉब लिया, हाई सैलरी वाला, ठीक है। अब उनको जो सैलरी मिल रहा है, वो जो सैलरी मिल रहा है उसके बदले में प्रोडक्शन हो रहा है। जो सैलरी, जो पैसा वो ले रहे हैं कंपनी से, उसके बदले में अपना ह्यूमन कैपिटल दिमाग लगा के प्रोडक्शन करवा रहे हैं, और उस प्रोडक्शन से देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। अब इसके बीच में हम पढ़ेंगे 2-3 नया टर्म, जैसे जीडीपी, जीएनपी, फटाफट उसको ही पढ़ेंगे। फिलहाल साइड में करके इसका एग्जांपल समझते हैं। अब वो क्या होता है, कंप्यूटर कोर्स किया, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, गांव में भी पैसा भेज रहा है मम्मी पापा को, मम्मी पापा भी खुश। अब गांव में इतना पैसा वो तो भेज रहा है अपने मम्मी पापा के पास कि जो लोन लिए थे उसको उसके पापा क्या कर दिए, वापस चुका दिए। तो ये पहला लड़का था, और लड़का बिल्कुल हेल्दी था, गाँव का था, भैंस भैंस का दूध वगैरह पीता था, खूब हेल्दी लड़का था, कोई उसको दिक्कतें नहीं हुआ स्टार्टिंग से। पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत उसको मन लग ही गया था, स्टार्टिंग में नहीं लगा था, बाद में लग गया, पढ़ाई में मन लग गया, ठीक है। तो ये इस लड़का का कहानी था जो पढ़ाई लिखाई किया, भाई प्राइवेट कंपनी में अच्छा खासा जॉब किया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे लड़के के बारे में। ये है भाई, मान लो ये एक लड़का है जो बहुत क्या है, बदमाश है, उसको पढ़ाई में मन न लगता है। ये घर का काम करता है, डोमेस्टिक काम करता है, क्योंकि इसके पापा जो थे वो क्या कर गए हैं, पापा जो है इसके वो डेथ कर गए, मर गए हैं। इसकी माँ जो है वो मछली बेचती है, इसकी माँ जो है वो क्या करती है, मछली बेचती है। ये भी लेकर अर्थराइटिस का पेशेंट है, अर्थराइटिस का क्या है, ये पेशेंट है, गठिया गठिया हो गया बेचारे को, बाली उम्र में बेचारे को गठिया हो गया, कम उम्र में क्या हो गया, अर्थराइटिस का पेशेंट हो गया, ठीक है। माँ मछली बेचती है और मैक्सिमम दिन में 150 रुपया कमाती है, 150 रुपया देगा, 150 रुपया मैक्सिमम एक दिन में कमाती है। अब धीरे धीरे इसकी माँ भी क्या करती है, बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अभी मछली बेचने का जो काम है वो इसके ऊपर आ जाता है, वाई के ऊपर। अब ये बेचारा क्या करता है, ये भी सेम काम करता है, मछली बेचता है, और मैक्सिमम कितना, वही 150 रुपया कमा रहा है, मैक्सिमम एक दिन में 150 रुपया कमा रहा है, और अपना भाई छोटा भाई बहन जो उसकी माँ की सेवा है उतना कर पा रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो। एक ये लड़का था, एक ये जो था, इसको ये समझ में आया कि भाई एजुकेशन के ऊपर हम थोड़ा सा भी फोकस करेंगे, अगर एजुकेशन के ऊपर हम थोड़ा सा भी फोकस करते हैं, डेफिनेटली इसका रिजल्ट बाय फ्यूचर मेरे लिए बढ़िया होगा। अगर इस पर थोड़ा सा फोकस हम करते हैं, इसके पेरेंट्स ने क्या एजुकेशन इसका बढ़िया करवाया, अगर थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा भी हम लोग फोकस करते हैं, कुछ साल का मेहनत है एजुकेशन के ऊपर, कुछ साल का पैसा अगर हम लोग कुछ साल का पैसा लगाते हैं, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, इसका रिटर्न बहुत बढ़िया आएगा, सैलरी अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, देश को भी फायदा होगा, देश का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, है ना। सपोज करो यही डेवलपर जो है, सपोज करो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, सॉफ्टवेयर बनाने लगा,
एक कोई एआई का कोई बढ़िया सा सॉफ्टवेयर बना दिया, जो इंडिया को बाहर से चाहिए होता था सॉफ्टवेयर विदेश से, अब इंडिया में एआई के खुद ही बना रहा है, तो कितना इंडिया का फायदा हो गया। अब दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, इंडिया इज नाउ आत्मनिर्भर, है ना। तो आत्मनिर्भर यानी कि इसमें क्या है भाई, एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस करने की वजह से क्या हुआ, इसका फ्यूचर बेटर हो गया, फ्यूचर बेटर हो गया, प्लस में देश का भी फायदा हुआ, है ना। इसमें जो क्या बोल सकते हैं, इसमें जो पैसा लगाया गया या इसके ऊपर जो भी खर्चा वर्चा हुआ एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, कुछ को भी लेके, खैर इसको तो कुछ जरूरत नहीं था, इसको तो कोई जरूरत नहीं था, कहां से जरूरत होगा, बेचारा बचपन से हेल्दी था। ई सेकेंड वाला थोड़ा सा आर्थराइटिस का पेशेंट था। तो देखो, जो इस वैल्यू को समझा, जो एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, सॉफ्टवेयर, ये सब चीजों को समझ गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल, वर्चुअस साइकिल बेसिकली क्या होता है कि जब पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं वो या तो एजुकेटेड पेरेंट्स हो या फिर रिच पेरेंट्स हो, बेसिकली यही ज्यादातर देखा जाता है कि जो एजुकेटेड और रिच पेरेंट्स होते हैं उनको क्योंकि पता होता है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, उनको पता होता है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, इस वजह से वो अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं पैसा। इस वजह से वो अपने बच्चों के ऊपर क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इन फ्यूचर उनको बढ़िया सैलरी मिले, फ्यूचर खतरनाक हो, बढ़िया सैलरी मिले, फ्यूचर खतरनाक हो। इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअस साइकिल। जब पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर क्या करते हैं, खर्चा करते हैं फॉर देयर एजुकेशन, फॉर देयर हेल्थ, टू डेवलप सम न्यू स्किल्स, ट्रेनिंग, इन सब चीजों पर खर्चा करते हैं, दैट इज वर्चुअस साइकिल। वही हम लोग इसका बात करते हैं, बेचारा 150 में जिंदगी इसका क्या हो गया, रह गया ना, ये बेसिक स्कूल में एजुकेशन पा सका, उल्टा इसका हेल्थ खराब, हेल्थ भी खराब है उसका, एथराइटिस का पेशेंट है, कोई स्किल्स नहीं है, बस वही मम्मी पापा वाला जॉब था मछली बेचने का, उसको ये भी कर रहा है, मछली बेच रहा है, कुछ नया सिखा ही नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं वीसीएस साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, वीसीएस साइकिल। यानी कि जिसमें पेरेंट्स एजुकेशन को वैल्यू नहीं देते हैं, कोई इन्वेस्ट नहीं करते एजुकेशन के ऊपर, ना ही स्किल्स के ऊपर, और जो लड़का होता है क्योंकि भाई उसने कोई नया स्किल्स नहीं सीखा है, ना उसके पास कोई ढंग का एजुकेशन है, ना ढंग का हेल्थ है, तो इन फ्यूचर वो लो पेबल होता है, उसको पैसा कम मिलता है, 150 में जिंदगी काट रहा बेचारा, कुछ नया नहीं है, उसको पैसा क्या मिलता है, कम ही मिलता है, कम पैसा रहता है, एंड डेफिनेटली दे हैव, इफ कम पैसा नो फ्यूचर, फ्यूचर है बट बहुत डार्क फ्यूचर है। 150 में क्या होगा अच्छे टाइम में, ठीक है, और बेचारा पर डे में तो 150 ही कमा पा रहा है। और इसका आप लोगों को देखने को मिला था कोविड के टाइम में, कोविड के टाइम में सबका सेविंग्स खत्म हो गया था, तब एजुकेशन का वैल्यू पता चलता है हम लोगों को, कितना एजुकेशन जरूरी है, जितना ज्यादा एजुकेशन उतनी हाई सैलरी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीसीएस साइकिल। और ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्चुअस साइकिल के थ्रू, वीसीएस साइकिल थ्रू। इसमें तो खैर कोई इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, वीसीएस साइकिल में क्या है इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं, ना स्किल हुआ जनरेट, ना हेल्थ बढ़िया है, ना एजुकेशन है, पैसा, सैलरी क्या है इसमें, सैलरी कम, सैलरी बहुत कम है, अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड है। इसमें क्या है, सैलरी प्रमोशन बढ़ता ही जा रहा है, जितना अच्छा काम कर रहा है उतना प्रमोशन बढ़ रहा है, और इसकी वजह से देश को भी फायदा हो रहा है, इसकी वजह से देश का जीडीपी भी बढ़िया हो रहा है। अब जीडीपी जीएनपी दोनों पे बात करेंगे, हालांकि डिटेल नहीं करेंगे, 10th में पढ़ना है, लेकिन लिख दिया बुक में तो बताना भाई फर्ज है। तो ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट, यानी कि मानव पूंजी के ऊपर लोगों को, ह्यूमन को कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमन कैपिटल में, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया, दिस इज वीसीएस साइकिल, ये इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज वर्चुअस साइकिल, बाद में अच्छा खासा इसको फायदा हो रहा है, लोन भी जमा कर दिया, जितना प्रमोशन मिल रहा है उतना सैलरी बढ़ते जा रहा है, और जितना सैलरी बढ़ते जा रहा है लोन सब खत्म, बढ़िया घर बना लिया, गाड़ी ले लिया। अब एक आध को क्या बोल सकते हैं, मतलब अच्छा खासा गांव में कुछ बढ़िया डेवलपमेंट करवा सकता है ये इंसान जो बढ़िया प्रमोशन करके आया है, वो गांव का अगर स्थिति खराब दिखेगा तो वहां भी बढ़िया डेवलपमेंट करवाएगा, है ना। तो इससे गांव को भी फायदा हो गया, सोसाइटी को भी फायदा हो गया, देश को तो फायदा इकोनॉमी के थ्रू हो ही रहा है, ठीक है।
तो ये होता है ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए क्या इन्वेस्ट किया गया है। ये ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। और एक गवर्नमेंट करेगी इन्वेस्टमेंट, क्या है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी। ये तीन चीज पकड़ के रखो ह्यूमन कैपिटल के लिए। कौन कौन सा, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट करेगी, अगर गवर्नमेंट इन चीजों पे इन्वेस्ट करेगी ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, यानी कि इफ गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट फॉर द ह्यूमन कैपिटल, गवर्नमेंट जब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी तो देश की इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलेगा, देश की इकोनॉमी राइज करेगी। ठीक है, देश का जीडीपी बढ़ेगा, जीएनपी बढ़ेगा। जीडीपी से ज्यादा फोकस होगा जीएनपी के ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग ह्यूमन कैपिटल को पूरा अच्छे से समझ चुके हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट समझ चुके हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो भाई इन तीनों चीजों पर फॉलो किया जाए। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्किल्स पे, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस हो सकता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, ये बोलेंगे लोग प्राइवेट हो गया, ये साइकिल जो है प्राइवेट है। ये पेरेंट्स जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जो रिच पेरेंट्स हैं ज्यादातर, उनका ये इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करती है तो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन है वो ह्यूमन कैपिटल की तरह बन जाता है देश के लिए। ठीक है, तो ये बात हो रहा है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। अब थोड़ा बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे एक्टिविटीज की बात करते हैं हम लोग, कि लोग भाई सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। लोग जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं, काम करते हैं। एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं। एक एक्टिविटी होता है इकोनॉमिक, एक कैसा होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एक होता है नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक, एक सेकेंड कैमरा चालू है। एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक मतलब हम लोग इसको और बोल सकते हैं मार्केट एक्टिविटी। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटी। एग्जाम्पल पे आएंगे सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे समझा देते हैं सिंपल भाषा में। इकोनॉमिक, जिससे आपको कुछ फायदा हो, जिससे आपके पास पैसा मिले, जिससे आपको क्या मिले, पैसा मिले, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे आपको कोई पैसा, कोई सैलरी, कुछ ना मिले, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब दोनों में डिफरेंस अभी डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा छोटा मोटा एग्जांपल लेते हैं, मन में आ रहा है, सोच रहा है कि फेंक ही देते हैं। तो देखो एक रेस्टोरेंट में क्या होता है ना, जो शेफ होता है वो क्या होता है, मेल बोले तो लड़का। एक रेस्टोरेंट के अंदर मेल खाना बनाता है और उसके बदले उसे क्या मिलता है, सैलरी। एक रेस्टोरेंट के अंदर आदमी खाना बनाता है, उसको क्या मिलता है, सैलरी। हमारे घर के अंदर लेडीज खाना बनाती है, उनको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। रेस्टोरेंट के अंदर आदमी अगर खाना बना रहा है तो उनको सैलरी मिल रहा है। अगर लेडीज खाना बना रही है घर के अंदर तो किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, कोई पैसा, कोई इकोनॉमिक, कुछ भी नहीं। तो जो आदमी काम कर रहा है मार्केट के अंदर, जो रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मम्मी लोग जो घर पे कर रही है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रेस्टोरेंट में जो बन रहा है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो मम्मी लोग बना रही है दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये डिफरेंस है। जैसे सपोज करते हैं कि एक इंसान बोल रहे, एक किसान है, खेत लगाया, खेत में मतलब टमाटर लगा दिया, लहसुन लगा दिया, मिर्चाई लगा दिया, बहुत कुछ मैंने लगा दिया खेत में, अपना सब खाने पीने का सामान लगा दिया। उसका खेत में लगाने का फसल मकसद क्या है, उसका मकसद है वो फसल जो आएगा उसको मार्केट में बेचना, मार्केट में बेच के पैसा कमाना। सपोज करो हम घर में बैठे हैं, हमको मन नहीं लग रहा है, हम खेत में रोप दिए लहसुन, हम खेत में रोप दिए बैगन, हम खेत में रोप दिए भंटा, गोभी, है ना, पपीता में रोप दिए, ये सब चीज रोप दिए, और हम सब के रोप दिए। फिर जब फल उगा, फूल उगा, मतलब जब भी जब वेजिटेबल्स आया, उसको काट के घर बैठ के बना लिए खाना।
उसको मार्केट में नहीं बेचे, उसको बस मन के शौक के लिए लगा दिया था कि हाँ भाई वो नेचुरल खाने का मैंने लगा दिया, हाँ कार्ड बना दिया अपना। तो ये क्या हो गया, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। बट वही जब किसान इसको रोपेगा और जाकर मार्केट में बेचेगा, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोनों में एक चीज कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट के अंदर रोटी सब्जी बन रहा है तो घर में भी रोटी सब्जी बन रहा है। अगर किसान रोप रहा है तो फसल उग रहा है, हम लोग भी रोप रहे हैं तो फसल उग रहा है। तो दोनों में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज का, गुड्स का या फिर सर्विसेज का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। दोनों में गुड्स का या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। बट ये है किसके लिए, ये हम लोग कर रहे हैं सेल्फ कंजप्शन, ये हम लोग खुद के लिए, अपने लिए सेल्फ कंज्यूमिंग के लिए यूज कर रहे हैं। और जो गुड्स या सर्विस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो रहा है, दैट इज फॉर सेल, बेचने के लिए या प्रॉफिट के लिए या मार्केट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें मार्केट काम हो गया, जिसमें गुड्स एंड प्रोडक्शन का होता है प्रोडक्शन, बट फॉर द पर्पस ऑफ मार्केट, उसको बेच के उससे फायदा कमाने के लिए। बट नॉन इकोनॉमिक में गुड्स प्रोडक्शन जो होता है उसका सेल्फ कंजप्शन, अपने लिए लोग यूज कर लेते हैं। जैसे खेत लगा के अपने से गोभी तोड़ खा रहे हैं, तो वो अपने लिए है, दैट्स फॉर मी। अगर उसी को हम बेच दिए ठेला पे, दैट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो बेचने के लिए है। ठीक है, तो ये दो तरह की एक्टिविटी हो गया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली 3 पार्ट में, 3 सेक्टर से बोल सकते हैं इसको हम लोग, कि भाई 3 सेक्टर से डिसाइड होगा इकोनॉमी देश का। 3 सेक्टर का मिक्सअप से देश की इकोनॉमी क्या होती है, डिसाइड होती है। जो सबसे पहला सेक्टर है दैट इज प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में बोलते हैं, सेकेंडरी को हम लोग इंडस्ट्रियल, और टर्शियरी को हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, इन तीनों के ऊपर आप लोगों को बात करना है। प्राइमरी सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, 10 तक के पीछे नहीं छोड़ेगा, और हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेक्टर, क्योंकि यही सेक्टर डिसाइड करता है कि देश की जीडीपी क्या है, देश की जीएनपी क्या है। यही सेक्टर देश की इकोनॉमी को डिफाइन करता है। ये सेक्टर्स, प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी सेक्टर, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज को। फॉर एग्जांपल क्रॉप्स, या फिर सीधे काम को लेते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री से दूध मिल जाता है, हम लोग को दूध मिल गया, या फिर हनी मिल गया, या आप लोगों को मीट मिल गया, उल्स मिल गया। तो ये सब किसमें आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जैसे माइनिंग का काम हो गया, ठीक है, फिशरी हो गया, फिशरी यानी मछली पालन, फिशरीज हो गए। तो ये सब चीजें एग्रीकल्चर, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होता है, चीजों को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर। प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें आ रही हैं उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको पैकिंग किया जाता है कहां पे, सेकेंडरी में। इसमें तुम्हारा इंडस्ट्री आ गया, इंडस्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गया। तो ये चीजें आती है किसमें, सेकेंडरी में आता है। टर्शियरी इज बेसिकली सर्विस। टर्शियरी क्या करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ये चीजें जो प्राइमरी से चल के आई कहां पे, सेकेंडरी, सेकेंडरी से पैक होकर तीसरी जगह आएगी टर्शियरी सेक्टर में, और फिर टर्शियरी सेक्टर से आपके घर तक या आपके हाथ तक। तो टर्शियरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, जैसे मान लो कोई शॉप
दुकान, ठीक है। जो भी सेवा दे रहा है, डिलीवरी वाला, जोमेटो वाला, डिलीवरी बॉय या फिर डिलीवरी बॉय जो भी है, डिलीवरी वाला हो गया। बैंक हो गया, बैंक आपको सेवा दे रहा है। होटल, होटल में लोग रुकते हैं, वो हम लोग को सेवा दे रहा है। जो हमको सेवा दे रहा है, लॉयर, टीचर और डॉक्टर, सिविल सर्वेंट्स, जो आपको सेवा दे रहा है, सर्विस मतलब होता है ये सेवा देना, जो भी आपको सेवा दे रहा है दैट इज अ टर्शियरी सेक्टर। और एक एग्जांपल में तीनों को घसीट लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल में तीनों को स्टार्ट जाएगा, तीनों अभी तक हो सकता है बाउंस मार गया हो, पर तीनों समझ में आ जाएगा तीनों सेक्टर क्या है, ठीक है। इतना एग्जांपल काफी है इन तीनों सेक्टर के लिए। अब तीनों को टुगेदर समझते हैं, एक एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो हमारे घर में जो रोटी है, रोटी किससे बना है? आटा से। आटा कहां से आया? दुकान से। रोटी बना घर में, किससे बना? तो आटा पहले तो पूरा कैसे उसको बोलते हैं, आटा गूंथने के, क्या बोलते हैं उसको, मतलब आटा गूंथने के बाद क्या बना? रोटी बना। रोटी कैसे बना है? आटा से। आटा कहां से आया? दुकान से, विकास किराना स्टोर। तो उस दुकान से जो आटा आया पैक होके, वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री से ही ना आया होगा, घर में बैठ के इसे सब आटा भर रहा था, उसको पैक कर रहा था फैक्ट्री से। या फिर आशीर्वाद आटा है तो उसके इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से होके आया होगा। तो वो जो आटा का पैकेट है, और ऐसा भी नहीं है कि दुकान में एक एक आटा का पैकेट आया होगा, 50 आटा का पैकेट आया होगा। तो वो आटा का पैकेट कहां से आया है? फैक्ट्री से आया है, आशीर्वाद फैक्ट्री से। अब आशीर्वाद फैक्ट्री में आटा कैसे आ गया? आटा का तो बारिश होता नहीं है, आटा कैसे आ गया? यानी कि वहां पे कहीं ना कहीं आटा को पीस किया, गेहूं को पीस के आटा बनाया होगा। आटा कैसे बनता है? गेहूं को पीसने के बाद बनता है, यानी कि उस कंपनी में, आशीर्वाद वाले कंपनी में गेहूं को पीस के आटा बनाया जा रहा होगा। गेहूं को रिफाइन करके पीस के आटा बना के तब पैक करके शॉपकीपर के पास भेज दिया। अब इन कंपनी के पास गेहूं कहां से आएगा? ऑब्वियस बात है, जो खेती करेगा गेहूं का वही देगा, यानी कि किसान। गेहूं का खेती किया किसान, लाके फैक्ट्री को दे दिया, फैक्ट्री वाला उसको पीस के आटा बनाया, पैक करके दुकान में भेज दिया, दुकान वाला आटा हम लोग को बेच दिया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी किसान लोग गेहूं को क्या किया? गेहूं उगाया, लाके इंडस्ट्री को दिया। सेकेंडरी उसको पीस के आटा बनाया, पैक किया, पीस के आटा बनाया या फिर पैक किया, सीधे पैकिंग मान लेते हैं, पैक किया, मैन्युफैक्चर किया उसको। अब पैक करके किसको भेजा? टर्शियरी यानी कि दुकानदार को। अब दुकानदार एज अ फॉर्म ऑफ सर्विस, सेवा के रूप में वो आटा का बोरा हमको दे दिया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सपोज करते हैं कि ये अंगोरा, अंगोरा का नाम सुने, मफलर जो आता है अंगोरा का, अंगोरा एक टाइप का खरगोश होता है, उस खरगोश के रोवे से बनता है मफलर अंगोरा वाला या स्वेटर। तो वो जो पाल रहा होगा खरगोश को, जो खरगोश लोगों को पाल रहा होगा, वो क्या करता होगा? खरगोश का क्या? रोवे निकाला, उस रोवे को किसी फैक्ट्री में दिया। अब उस फैक्ट्री में उसको क्या किया गया? वीविंग करके, बुनाई सिलाई जो भी होता है उसको करके क्या बनाया गया? एक स्वेटर बना के बालाजी वस्त्रालय में भेज दिया। अब बालाजी वस्त्रालय में भेज दिया, हम जाके वहां से ले लिए, तो हम कंज्यूम कर लिए, तो वो बालाजी वस्त्रालय को क्या दिया? सर्विस दिया। बालाजी वस्त्रालय क्या दिया? हमको सर्विस दिया। नहीं तो हमको फैक्ट्री उक्ट्री घूमे पड़ता, पता चला कि ठंडा हिमाचल प्रदेश में जाके ढूंढ रहे हैं भाई कौन खरगोश के स्वेटर निकाले, रोमा निकाले, तो उससे स्वेटर बनवाए, है ना। तो वो हमारा काम क्या कर दिया? वहां दूर तक जाने से बढ़िया कि आप टर्शियरी के पास आइए, यहाँ से सर्विस मिल गया आपको, तो वो हमारा काम आसान किया। दैट इज सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी, खरगोश का रोवा निकाला। सेकेंडरी, उस रोवा को कन्वर्ट करके बुनाई सिलाई करके क्या बना दिया? स्वेटर मफलर बना दिया। टर्शियरी, उसको पहुंचा दिया दुकान में और दुकान से हम लोग ले लिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए ये तीन सेक्टर। अब बात करते हैं कि ये तीन सेक्टर मिलकर करता क्या है। तो ये तीन सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ, ये तीनों सेक्टर में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन तीनों सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ, जितना भी प्रोडक्शन होता है, दैट डिफाइंस जीडीपी। वो क्या डिफाइन करता है? जीडीपी। जी फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन तीनों सेक्टर से टोटल जितना प्रोडक्शन होता है वो मिलकर क्या बनाता है? जीडीपी बनाता है। एक साल के अंदर, अब वो साल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो साल होता है फाइनेंशियल ईयर।
फाइनेंशियल ईयर बस नाम दिया हुआ है, गवर्नमेंट इसे फाइनेंशियल ईयर मानती है। सपोज करते हैं हम लोग इस मंथ का लेते हैं 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, ये पूरा एक साल क्या होता है, फाइनेंशियल होता है, फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये पूरा एक साल है, ये 1 ईयर। इसमें इन तीनों सेक्टर से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से, तीनों सेक्टर से जितना प्रोडक्शन हुआ उसी के सम से क्या पता चलता है हमको, जीडीपी पता चलता है। क्या पता चलता है, जीडीपी। और जिसका जितना ज्यादा जीडीपी, इसका मतलब कि उसका प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा हुआ होगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा जीडीपी, और बोलते हैं उतना ही डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि जीडीपी डिफाइन करता है आपके देश के डेवलपमेंट को, आपके देश की इकोनॉमी को। यानी कि जितना ज्यादा जीडीपी उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा जीडीपी, उतना ही ज्यादा देश में डेवलपमेंट हुआ है, डेवलप्ड कंट्री है, उतना ही फायदा है देश को, उतना ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है उसका, ठीक है। हम लोग सुनते हो कई बार न्यूज में बोलता है, मोदी जी बोलते हैं कई बार कि भाई वो चाहते हैं कि इंडिया का इकोनॉमी जो है, उसका जीडीपी जो है वो ट्रिलियंस में जाए, बिलियन ट्रिलियन का बात करते हैं। तो कब जाएगा, जब प्रोडक्शन बहुत हाई अमाउंट में होगा। और अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। और ह्यूमन कैपिटल ज्यादा कैसे होगा, जब एजुकेशन पे हम लोग फोकस करेंगे, जब हम लोग हेल्थ पे फोकस करेंगे, जब हम लोग हेल्थ पे, स्किल्स पे फोकस करेंगे, तब जाके क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगा, तब जाके ह्यूमन कैपिटल बढ़ेंगे। और जब ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, और जब देश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश में डेवलपमेंट बढ़ेगा, देश उतना ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगा। मजा आ गया, इसको बोलते हैं पढ़ाई वाला मजा। एक सेकेंड, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पूरा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, फ्लो है इकोनॉमी का। ये कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे देखो ये जीडीपी, देश का डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्शन, सब कैसे आपस में जुड़ गया, ठीक है। तो अगर गौर से इसको सुना जाए, इस पूरे मतलब जो पढ़ा रहे हैं ऊपर गौर से सुना जाए, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब जीडीपी जब हम पढ़ लिए, जीडीपी थोड़ा बहुत जीएनपी को भी समझ ही लेते हैं यहीं पे, है ना। 10th क्लास का इंतजार कौन करे उतना, जीडीपी जीएनपी यहीं पे क्लियर करते हैं। सी जीडीपी, हम लोग बात की जीडीपी में क्या होता है, एक देश के अंदर, सपोज करो ये देश है, इसके अंदर एक साल में तीनों सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब एक बात बताओ, तो सपोज करते हैं ये इंडिया है, क्या ये इंडिया है, इंडिया में क्या सिर्फ इंडियन कंपनी ही है, इंडिया में क्या सिर्फ इंडियन कंपनी ही है जो प्रोडक्शन करती है। जैसे कोको कोला, इंडिया में कोको कोला का फैक्ट्री इंडस्ट्री, वो भी तो प्रोडक्शन करता है, वो तो इंडियन कंपनी नहीं है। नाइक, एडिडास, बहुत सारी कंपनीज है ऐसे जो इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं बट इंडियन नहीं है। तो उनसे देशों का डेवलपमेंट हो रहा है। सोचने वाला बात है कि जो कंपनी इंडियन नहीं है, इंडिया में बस प्रोडक्शन करते हैं, और उस प्रोडक्शन का कुछ प्रॉफिट अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं, या फिर जिस लैंड पे उन्होंने अपना इंडस्ट्री वगैरह खड़ा किया उसका रेंट देते हैं, बस उतना ही भर। उससे देश को कैसे स्ट्रॉन्ग, मतलब देश कैसे डेवलप हो रहा है ना। इस वजह से जीडीपी के अलावा एक और कॉन्सेप्ट लाया गया, जीएनपी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जीएनपी के अंदर क्या होता है ना, कि हम सिर्फ उसी कंपनी का प्रोडक्शन काउंट करते हैं जो इंडियन है, ठीक है। हम सिर्फ उसी कंपनीज को काउंट करेंगे प्रोडक्शन जो इंडियन कंपनीज है, बाकी विदेशी वालों को काउंट नहीं किया जाएगा, बाकी विदेशी वालों को काउंट नहीं करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं जीएनपी। और एक्चुअल में देखा है तो जीएनपी ही है जो आपको रियल इकोनॉमी को डिफाइन करता है। विदेशी से हमको मतलब होना ही चाहिए, विदेशी से तो हमको मतलब होना ही नहीं चाहिए। जो जीएनपी है एक्चुअल में वही डिफाइन करेगा कि देश कितना अच्छा इकोनॉमी है। देश अभी अंडर डेवलपिंग है, डेवलपिंग है,
कि डेवलप्ड है। तो तीनों अलग अलग चीज है और तीनों डिपेंड भी करता है इकोनॉमी के ऊपर। अंडर डेवलपिंग, डेवलपिंग, डेवलप्ड, इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। अब तो हायर क्लासेस में जाएंगे तब इसको समझेंगे। इंडिया अभी डेवलपिंग है, फुल डेवलप्ड नहीं ना, ट्रिलियन इकोनॉमी धर लिया चाइना, जीडीपी उसका ट्रिलियन बिलियन हो गया। अमेरिका पीछे, अमेरिका एकदम पीछे, ठीक है। और एक ही साथ हो पाएगा जब आप ह्यूमन कैपिटल पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो ये चीजें हो गया जीडीपी और जीएनपी के बारे में, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग समझे यहाँ पे थोड़ा बहुत। अब आते हैं नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कि आखिर जो हमारा पॉपुलेशन है, सपोज करो कि हम इन्वेस्ट कर दिए खूब पैसा, सपोज करो कि हम गवर्नमेंट है, ठीक है, और हम खूब हेल्थ पे, एजुकेशन वगैरह पे खूब पैसा इन्वेस्ट किए, बट ये हमको पता कैसे चलेगा कि भाई उससे क्वालिटी जो है वो इनहेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उससे पता कैसे चलेगा कि उसका फायदा हो रहा है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट करने का कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, हेल्थ पे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, इन चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इन चीजों के लिए पैरामीटर्स होते हैं, चलो, तो इन चीजों के लिए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए कई तरह के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं हम लोग बर्थ रेट, बर्थ रेट, बर्थ रेट के ऊपर हम बात करें, सब टर्म्स आएगा। पहले तो अगर पैरामीटर की हम बात करें तो बर्थ रेट से बेटर होगा कि हम बोल दें कि भाई एजुकेशन, पॉपुलेशन की क्वालिटी बताने के लिए, पॉपुलेशन सॉरी एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, यही तीन चीज है जो पॉपुलेशन की क्वालिटी को बताएगा। यही तीन चीज है जो पॉपुलेशन की क्वालिटी को बताएगा कि भाई देश में, भाई पॉपुलेशन की क्वालिटी से मतलब क्या है, भाई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कितना मेरे लिए क्या हो रहा है, कितना टेंजिबल हो रहा है मेरे लिए कितना सक्सेसफुल है वो इन्वेस्टमेंट, एक देश के लिए कितना सक्सेसफुल है, उसके गवर्नमेंट के लिए कितना सक्सेसफुल है, ये जानने के लिए कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। जैसे एजुकेशन पे इन्वेस्ट किए, बट इसको पता कैसे चला कि जो एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए बनाया गया क्या, लिटरेसी रेट। क्या बनाया गया, लिटरेसी रेट। हेल्थ, ये कैसे पता चला, तो हेल्थ के लिए बनाया गया बर्थ रेट, बर्थ रेट बनाया गया, डेथ रेट बनाया गया, एक होता है IMR, इन्फेंट, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। स्किल्स के लिए कोई ऐसा खास नहीं है, स्किल्स के लिए भाई अपना योजना चलाते रहती है सरकार, जैसे PMKYC है, प्रधानमंत्री कौशल युवा योजना, तो ये सब स्किल्स के लिए गवर्नमेंट अपने से अभियान चलाती रहती है, फ्री अभियान भी होता है, उसमें बहुत लोग जुड़ते रहते हैं। बेसिकली एजुकेशन के लिए लिटरेसी रेट निकालते हैं और हेल्थ के लिए बर्थ रेट, डेथ रेट और IMR। अब लिटरेसी रेट क्या होता है, इससे पहले हमको समझना, डिफाइन ये करना होगा कि भाई लिटरेट और इलिटरेट कौन होते हैं, अनपढ़ और इलिटरेट, पढ़े लिखे कौन है और अनपढ़ कौन है। तो लिटरेट होने का कंडीशन, पढ़े लिखे होने का कंडीशन जो हमारे पास मेंशन है कि अब कौन इंसान लिटरेट हो सकता है, उसका कंडीशन देखो क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर उसका एज 7 साल से प्लस है, तो अगर उसका एज 7 साल से प्लस है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 12 लैंग्वेज, आई थिंक शेड्यूल 6 या शेड्यूल 8 में है लैंग्वेज, वो बात करवाता है, मतलब जानने के लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस मेंशन है। अगर किसी का एज 7 साल से ज्यादा है और इस 22 में से वो यदि एक लैंग्वेज यदि इन 22 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज वो लिख सकता है और बोल सकता है, अगर वो राइट कर सकता है, लिख सकता है और बोल सकता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे लिटरेट।
पढ़ा लिखा इंसान। यानी कि लिटरेट होने का कंडीशन क्या है? अगर कोई व्यक्ति 7 साल से ज्यादा उम्र का है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज मेंशन है उसमें से किसी एक लैंग्वेज को बोल भी सकता हो और लिख भी सकता हो, तब उसको बोलेंगे हम लिटरेट। सपोज दैट हमको सिर्फ इंग्लिश लिखने आता है, हमको और कोई लैंग्वेज नहीं आता, बस इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख दिए बस, ना बोलने आता है ना कुछ भी नहीं, बस इंग्लिश लिखने के अलावा कोई नहीं पता पढ़ाई लिखाई से, तब भी हम अनपढ़ हैं। बिकॉज यू नीड टू फुलफिल दिस टू कंडीशन, रीड एंड राइट। आपको लिखने के साथ साथ बोलना भी आना चाहिए, तब आपको पढ़ा लिखा में कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज यू आर इलिटरेट। इस पे लिस्ट निकलता है दर करते हुए, रेट करते हुए, लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया, अर्बन मतलब क्या होता है गांव, ये शहर, और रूरल एरिया मतलब होता है गांव देहात। बेसिकली दोनों में काफी डिफरेंस देखा जाता है। अर्बन एरिया में पढ़ाई जो एजुकेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसका रेट बहुत, लिटरेसी रेट बहुत हाई होता है। रूरल एरियाज में एजुकेशन को लेकर उतना अवेयरनेस हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। बट एक चीज ये कॉमन है कि चाहे हम लोग रूरल एरिया की बात करें या फिर अर्बन एरिया के, दोनों में मेल फीमेल का जो रेशियो है लिटरेसी रेट में, हमेशा मेल का ज्यादा है फीमेल से। हमेशा मेल का लिटरेसी रेट फीमेल से ज्यादा है, बिकॉज बहुत इसके पीछे कल्चरल रीजन भी है और हिस्टोरिकल रीजन भी है कि अर्लियर टाइम से क्या है, मेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी है पढ़ाई को लेकर, फीमेल को, या फिर उल्टा बोलना ज्यादा बेटर है कि फीमेल को उतना पढ़ाई को लेकर राइट नहीं, एजुकेशन को लेकर राइट नहीं दिया गया, उनको हस्बैंड एंड फादर के बीच में लिमिटेड करके रखा गया, घर में लिमिटेड, उनका वैसे डिफाइन हो गया, काम डिफाइन कर दिया गया कि भाई आपका बर्तन चौका, खाना बनाना ही काम है, ठीक है। तो ये चीजें डिसाइड कर दिया गया, जिस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आज तक देखने को मिलता है। अगर बात करें तो केरला जैसा स्टेट जो करीबन 100% लिटरेसी के पास पहुंच गया है, वहीं बिहार जैसा स्टेट जो आज भी लिटरेसी को 70% से ज्यादा होने का मतलब क्या ट्राई मार रहा है, बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। अब लोग बोलते हैं कि भाई जितना आईएएस है, आईपीएस है, जितना बड़ा बड़ा पोस्ट पे है, मैथमेटिशियन है, सब बिहार के, सब बिहार के है। बिहार के है, ठीक है, हम भी मानते हैं कि बिहार के है, हम भी बिहार के हैं, तो बिहार के है, लेकिन बिहार में कौन पढ़ा है? बिहार का है, ओरिजिन बिहार का, बिहार में पढ़ा थोड़ी है, सब तो बाहर है। जितना भी यूपीएससी टॉपर अगर कोई बिहार ही करता है, कहाँ वो कोई बढ़िया कोचिंग में पढ़ा होगा, तो बढ़िया कोचिंग में यूपीएससी वगैरह का तैयारी किया होगा, है ना। तो बिहार का है मानना सही है, बट बिहार में पढ़ा है ये मानना सही नहीं है। बिहार में एजुकेशन की हालत सही में बहुत खराब है, खास करके ग्रेजुएशन में। मगध यूनिवर्सिटी जैसे फेमस लोग अच्छा खासा फ्यूचर क्या कर रहे हैं, वो लाइन नहीं चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। तो बिहार में लिटरेसी रेट के लिए अभी भी काफी मार चल रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है, उस पर हम यहाँ डिस्कशन ही करेंगे। सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिक्स। बिहार का पॉलिटिक्स सबसे बोल सकते हैं कि सबसे क्या होता है, सबसे क्रिटिकल पॉलिटिक्स है बिहार का पॉलिटिक्स, ठीक है। वही अपने अगर घर में सपोज, क्योंकि यहाँ से पॉलिटिशियन नहीं, 3-4 पॉलिटिशियन पे बसा हुआ पूरा, 3-4 ही पॉलिटिशियन है, नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रताप, लालू यादव, राबड़ी देवी, इतना ही तक है, राबड़ी देवी भी, ठीक है, इतना ही तक फंसा हुआ है यहाँ का पॉलिटिक्स। सपोज किसी घर में कोई लड़का या लड़की पॉलिटिक्स का बात भी करती है, तो तुरंत वहां से कोई ना कोई गार्जियन खड़ा होकर ट्रांसलेट। अगर सपोज करते हैं कोई लड़का या कोई लड़की अपने घर में बोलता है कि हमको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, तुरंत कोई ना कोई गार्जियन खड़ा हो जाएगा, ये लड़का पॉलिटिक्स की बात करेगा, तुरंत ये चीज आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें पॉलिटिक्स की बात करेगा, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, ये चीजें तो पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पे लिटरेसी रेट का सब खत्म कर दिया गया। यहाँ पे बस एक ही चीज देखने को मिलेगा, कास्ट। तू जादव जी कैसे बोल दिया, जादव जी की संख्या जानता है ना, तो हम लोग कृष्णा जी कहती है, तो तुम बाबू साहब का कैसे बोल दिया, तो लाला जी का कैसे बोल दिया, कुछ नहीं होने वाला इससे। कास्ट का ही फायदा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, कास्ट में हम लोग बटे हुए हैं, इस वजह से राबड़ी देवी जैसे लोग जिनका मतलब सिग्नेचर अंगूठा सही से होता है, वैसे लोग 2-3 टर्म्स के लिए बन जाते हैं सीएम बिहार के, चीफ मिनिस्टर। पढ़ने लिखने कुछ हाथ में नहीं करता, और जहां अनएजुकेटेड लोगों के हाथ में जाएगा, पता है ना, वो वाला सिस्टम हो जाएगा। क्या करते हैं, फिजिकल कैपिटल तो है बट ह्यूमन कैपिटल है ये नहीं है, सेम चीज है। हाथ में पावर तो है लेकिन पता नहीं है कैसे यूज करना, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है ना। एजुकेशन रहेगा तो पता है कि हमको किस चीज का जरूरत है। जैसे एक गरीब व्यक्ति अगर उठ के पॉलिटिशियन बनता है,
तो उसको पता है कि मेरे फील्ड में क्या कमी है, वो गरीबों में क्या कमी है, वो उसके ऊपर काम करेगा। जो एजुकेटेड इंसान है उसको पता है कि एजुकेशन के लिए क्या कमी है देश में, वो उसके ऊपर काम करेगा। अब इसको मिल रहा है विरासत में, पॉलिटिक्स मिल रहा है, वो सब क्या ही समझ पाएगा किसी चीज को, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स की वजह से पूरा बिहार का सिस्टम पूरा डिस्टर्ब रहता है, हमेशा डिस्टर्ब है, पता नहीं कब तक रहेगा, खैर वो अलग बात है। तो ये हुआ किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, कि लिटरेसी रेट डिफाइन करता है एजुकेशन का स्केल क्या है। सेकेंड आता है हेल्थ के स्केल के लिए हमारे पास होता है, कौन सा था, बर्थ रेट। बर्थ रेट बोलता है कि एक साल के अंदर 1 ईयर के अंदर 1000 पॉपुलेशन पे 1000 लोगों पे कितना बर्थ हो रहा है, 1000 लोगों पे कितना लोगों का जन्म हो रहा है। मतलब ऐसा काउंट करना है कि जैसे परसेंटेज हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को 100% पे काउंट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 100 ना करके 1000 है, 1000 लोगों के ऊपर कितने लोगों का जन्म हो रहा है एक साल के अंदर, दैट इज बर्थ रेट। और जस्ट इसका उल्टा होता है डेथ रेट, कि 1000 लोगों के ऊपर कितने लोग मर रहे हैं, 1000 लोगों के ऊपर कितने लोगों की डेथ हो रही है, दैट इज डेथ रेट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये थोड़ा सा मतलब दर्दनाक नहीं, मतलब हाँ दर्दनाक ही टाइप का है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 वर्ष की आयु के अंदर ही मर गए, यानी कि 1 साल का उनका बर्थडे मनने वाला था, उससे पहले में क्या हो गया, निधन हो गया, डेथ हो गया। 1 साल कंप्लीट होने से पहले उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी कि वैसे नवजात शिशु भी उसमें आ जाते हैं जो मतलब क्या है, कभी कोई प्रेगनेंसी के टाइम में खराब हो गया, या फिर जन्म लेने के बाद खराब हो जाता है, डेथ कर जाता है, या फिर 1 साल के अंदर डेथ कर जाता है, उसको काउंट किया जाता है IMR में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब एजुकेशन और हेल्थ कितना जरूरी है वो हम लोग 2 एग्जांपल में देखे थे, जो वर्चुअस और विशियस साइकिल था। यहाँ पे एजुकेशन लिया था लड़का, सही था भाई, उसका जॉब बढ़िया लग गया, प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गया, कमा रहा है, सैलरी, प्रमोशन, सॉफ्टवेयर, लोन माफ कर दिया, स्कूल में उसको क्या अपने गांव में अच्छा खासा एजुकेशन करवा दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवा दिया, सेमीकंडक्टर लेके पहुंच गया गांव में अपना, बहुत कुछ है मतलब वो। तो ये किसकी वजह से हुआ, एजुकेशन, हेल्थ, प्लस में वो वोकेशनल जो कंप्यूटर का कोर्स किया था, वोकेशनल कोर्स, उससे उसको मिल गया स्किल्स, तीनों का कॉम्बिनेशन था, बढ़िया था। यहाँ अर्थराइटिस के पेशेंट है, कम उम्र में अर्थराइटिस के पेशेंट है, प्लस में कोई स्किल नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, कोई एजुकेशन नहीं है, हेल्थ खराब है, स्किल तो है ही नहीं है, क्या चाहिए भाई, घर के जो काम है कि या क्या मछली बेचना, वही मछली बेच रहा है, वही लो वेज पे जिंदगी चल रहा है, जिंदगी कोई बढ़िया नहीं है। बाहर देखा कुछ 10 रुपए वाला डेयरी मिल्क, बोला कि ना ये मत दीजिए, 1 रुपए में जो आता है ना मेरी डिल्क, तो मेरी डिल्क खा रहा है। बहुत बढ़िया डायलॉग है, पता नहीं उसका नाम को लेडीज का नहीं पता, बढ़िया, बहुत बढ़िया डायलॉग है। इट्स गुड टू वीप इन रोल्स रॉयस, इट्स गुड टू वीप्स इन रोल्स रॉयस rather than being happy on bicycle. It's good to cry on या फिर weep, same चीज, it's good to cry या weep on Rolls Royce rather than being happy on bicycle. यानी साइकिल पे खुश रहने से अच्छा है कि रोल्स रॉयस पे रोया जाए। That's why money is very important. इसी वजह से चैप्टर पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, पैसा, इकोनॉमिक्स इज पैसा, रिसोर्स, लिमिटेड है रिसोर्स, इसको भी समझना है। इकोनॉमिक्स, अब यहां से इकोनॉमिक्स में घुस गए डिफरेंशियल में, तो उसको भी सुनते हैं। रिसोर्स लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्स से कितना फायदा हम लोग निकाल सकते हैं, उस लिमिटेड रिसोर्स से कितना हम लोग फायदा निकाल सकते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। उस लिमिटेड रिसोर्स से कितना फायदा हम लोग यूज करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और उस रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया से होना चाहिए, उस रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया तरीके से होना चाहिए, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब ह्यूमन को कैसे रिसोर्स बनाते हैं, हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं कि इस रिसोर्स में सिर्फ वही चीज नहीं है, सब लैंड, मनी, जमीन, जायदाद,
गाड़ी घोड़ा ये सब नहीं है ना, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। बिकॉज मेरी वजह से अगर सपोज करो कि हम एक ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं तो मेरी वजह से देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, और रिसोर्स ही तो इकोनॉमी बढ़ाता है। रिसोर्स का ही तो यूज है ह्यूमन को, रिसोर्स ही देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगा। वो रिसोर्स ही तो है जो हमको जरूरत है, टीवी फ्रिज हमको जरूरत है, रिसोर्स है मेरे लिए। जो प्रोडक्शन कर रहा है वो देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, राइट। तो ये चीज है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे 2 एग्जाम्पल देखे थे लड़का का, एक सर्वाइव का, उसमें समझे थे कि जो एजुकेशन हेल्थ स्किल सब सीखा उसका लाइफ बढ़िया गुजरा। जो ना एजुकेशन पे ध्यान दिया, जिसका ना हेल्थ ठीक था ना जो कोई स्किल सीखा, उसका लाइफ कितना बिल्कुल लो गुजर रहा है, ठीक है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जब तक आप इन 3 चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे या आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे इन चीजों पे, यू विल नॉट गेट अ गुड क्वालिटी लाइफ, ठीक है। और फिर वही डायलॉग बोलेंगे, इट्स बेटर टू वीप ऑन रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस बहुत पुराना कार है और बहुत क्या बोलते उसको, तो मर्सिडीज वगैरह सब फेल है, एक साल में एक ही बनता है रोल्स रॉयस। तो रोल्स रॉयस में रोने से रोना इज मोर बेटर। रोल्स रॉयस में बैठ के हम रो रहे हैं, हम अकेले रोल्स रॉयस में अकेले, रोल्स रॉयस में बैठ के हम रो रहे हैं, वो ज्यादा बढ़िया है कि हमें को साइकिल बुढ़वा साइकिल पे चल रहे हैं, हंस रही, हम देख रहे हैं पूरा दुनिया ही, उससे ज्यादा बेटर है कि रोल्स रॉयस में बैठ के रोए। अमीरी गरीबी का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो अमीर बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो ये तो बात हो गई किसका, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें आप लोग ये भी समझिए कि हेल्थ कितना जरूरी है, बढ़िया हो गया लड़का, अर्थराइटिस के पेशेंट हो गया। एजुकेशन कितना जरूरी है, बढ़िया अच्छा खासा कोर्स वोर्स किया, पूरा एकदम प्रमोशन ले रहा है, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहा है, खुद भी बढ़ रहा है, पापा के एकदम पैसे से सब जितना उधारी था, लोन था, सब माफ करवा दिया इन्हें। पापा ऐसे गुजर गए, मम्मी गुजर गए, मछली बेच रहा बैठ के 150 रुपये प्रति महीना प्रतिदिन, कोई फायदा नहीं, कोई काम धाम नहीं उसके अलावा। तो कितना इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। और इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक पे आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट।